नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पाकिस्तान में महाभारत हम आपको बाद में दिखाएंगे और बताएंगे आखिर वहां क्यों महाभारत छिड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम आपको जम्मू कश्मीर के शोपियां लिए चलते हैं, जहां एनएसए अजीत डोभाल आम लोगों के बीच बिरयानी का लुत्फ उठा रहे हैं। जी हां, अनुच्छेद 370 हटने के बाद सुरक्षा व्यवस्था का हाल जानने के लिए खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शोपियां पहुंचे। डोभाल ने आम लोगों के साथ मुलाकात की, उनके साथ बात की, उनके साथ बिरयानी का लुत्फ उठाया। डोभाल ने यहां सुरक्षा कर्मियों से भी मुलाकात की है। तो तस्वीरें जो हैं वो शोपियां की हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो हैं वो शोपियां पहुंचे। उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की, वहां की स्थिति को जाना उन लोगों से। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद वहां हालात किस तरीके के हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए यह तस्वीर देख सकते हैं आप। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत डोभाल ने सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात की, आम लोगों के बीच गए, आम लोगों से मिले, उनसे बातचीत की और उसके बाद लोगों के बीच पहुंचे और बिरयानी का लुत्फ उठाया। तो अजीत डोभाल का यह दौरा कितना अहम है, इन तमाम विषयों पर और अधिक चर्चा करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल जी। मनोज जी, इस तरीके से अजीत डोभाल का वहां पहुंचना, लोगों से मिलना और सुरक्षा बलों से मिलना, मैसेज क्या है? देखिए अभिषेक, जब ये फैसला आया था तो एक एंटिसिपेटेड था कि जो कश्मीर घाटी के लोग हैं उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो इस फैसले से नाराज़ हैं, इस फैसले से मायूस हैं। उन्हें ये लगता है कि उनका जो स्पेशल स्टेटस है वो छीना गया है और वो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि जो इस तरह के जो इशारे थे वो पहले से ही आए थे। तो हम जैसे ही ये फैसला आया तो उसके बाद से हम लगातार ये कहते आए हैं कि अभी जो केंद्रीय सरकार है उनको 2 फ्रंट्स पे काम करना पड़ेगा। एक ये कि सुरक्षा की व्यवस्था बहुत कड़ी रखनी होगी, जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि कोशिश ये होगी कि जो लोग इससे नाराज हैं उनके टेम्पर्स डाउन हो जाएं। जब तक उनकी जो नाराजगी है वो कम हो जाए तब तक सुरक्षा व्यवस्था को जो है बढ़ा के रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि आम लोगों को कैसे समझाया जाए कि जो भी फैसला लिया गया है वो आपके हित में है। तो बहुत सारे ऐसे तत्व कश्मीर घाटी के अंदर हैं जो ये जो फैसला हुआ है उससे, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हों या फिर जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो कोशिश करेंगे इस चीज़ पर सियासत करने की ताकि कश्मीर घाटी में हालात ख़राब हों। तो हम कल से ही कहते आए हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं, लोगों के साथ मिला जाए, उन्हें ये समझाने की कोशिश की जाए कि केंद्र सरकार का जो फैसला है वो लोगों के हित में है, चाहे वो कश्मीर घाटी के हों, चाहे वो लद्दाख के हों या फिर जम्मू डिवीजन के हों। और उन्हें ये भरोसा दिलाया जाए कि इस फैसले के बाद आपके साथ वो सब चीज़ें होंगी जिससे आपकी उन्नति होगी, जिससे आपकी तरक्की होगी। तो ये पहला स्टेप है जो आज एनएसए अजीत डोभाल ने लिया है। एक ऐसे इलाके में गए हैं, शोपियान कोई मामूली इलाका नहीं, कोई सामान्य इलाका नहीं है, ये आतंकवाद से ग्रस्त इलाका है। और वहाँ जब वो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, लोगों के साथ मिल के खाना खाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है केंद्र सरकार की तरफ से कि आप हमारे अपने लोग हैं, हम आपके साथ मिल बैठ के आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक मैसेज अजीत डोभाल ने तब दिया है जब वो आम लोगों के साथ खाना खाते हैं बिना किसी प्रोटोकॉल के। और दूसरी बात, जब वो पुलिस कर्मियों से मिलते हैं तो पुलिस कर्मियों से बातचीत करने के दौरान अगर आप सुनेंगे तो अजीत डोभाल का साफ ये कहना है, वो पुलिस से ये कहते हैं कि आपका रोल जो आज तक रहा है ये बहुत ही सराहनीय रहा है। आपने आतंकवाद का मुकाबला किया है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहा है और आगे भी आपके लिए चुनौती है। यानी वो पुलिस का भी हौसला बढ़ा रहे हैं। सभी के लिए, सरकार के लिए भी चुनौती है, पुलिस के लिए भी और सेना के लिए भी। लेकिन ऐसे में एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, 2 दिन हो चुके हैं धारा 370 को खत्म करने को लेकर राज्यसभा में 2 दिन पहले बिल जो है वो लाया गया। 2 दिनों के हालात कैसे रहे और उसके बाद आज जब एनएसए वहां पहुंचे, आम लोगों से मिले हैं, इसका इंपैक्ट क्या जाएगा?
देखिए अभिषेक, हालात की अगर बात करेंगे तो कश्मीर घाटी के अंदर हालात में कोई ज़्यादा बेहतरी नहीं आई है। अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पे कर्फ्यू लगाया गया है। धारा 144 अब भी नाफिज है। हालांकि कुछ ऐसे एरियाज हैं, सिविलियन एरियाज कश्मीर घाटी में, खासतौर पे जो साउथ श्रीनगर का इलाका है, वहां कुछ लोगों की मूवमेंट देखी गई है। वहां लोगों को पूछताछ के बाद जाने दिया गया है। लेकिन ज़्यादातर इलाके जो हैं वहां पर अभी भी पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। और उसकी वजह भी है, वजह यह है कि कहीं वो एलिमेंट्स जो अमन बिगाड़ना चाहते हैं कश्मीर घाटी के अंदर, वो लोगों को बहकावे में ना लाएं। उन्हें इस बात के लिए रोक दिया गया है ताकि वो अपने जो आम लोग जो हैं उन्हें किसी भी तरह से कोई भी ऐसा एलिमेंट आए जो अपनी सियासत करने के लिए या फिर कश्मीर का अमन बिगाड़ने के लिए कोशिशें करे। और जहां तक जम्मू डिवीज़न का ताल्लुक है, जम्मू शहर में अगर बात करेंगे अभिषेक, तो यहाँ हालात में काफ़ी बेहतरी आई है। किसी तरह का भी कहीं पर कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुआ है। कई सेलिब्रेशंस हालांकि यहाँ ज़रूर हुई हैं, क्योंकि जम्मू के लोग चाहते थे कि धारा 370 चली जाए और जो 35 है वो चला जाए। जहाँ तक लद्दाख क्षेत्र का ताल्लुक है, लद्दाख में कल हमने देखा कि जो लेह का एरिया है वहाँ लोग बहुत खुश थे। करगिल में कल एक स्ट्राइक की गई थी जो एक दिन के बाद ख़त्म हो गई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जम्मू और लद्दाख में जो हालात हैं वो धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं, जबकि कश्मीर घाटी में अब भी तनाव है, अब भी हालात जो हैं वो सामान्य नहीं हैं, जिसको हम सामान्य हालात कहें, ऐसे हालात नहीं हैं। और जहाँ तक आज जो अजीत डोभाल का जो जेस्चर था, ये जेस्चर जैसे मैंने पहले कहा, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है आम लोगों को कि जो केंद्र सरकार है वो आप लोगों के साथ है। हम कश्मीर की जो उन्नति चाहते हैं, कश्मीर की तरक्की चाहते हैं। अगर कोई आपको ये कहता है कि धारा 370 हट गया तो उसका मतलब है केंद्र सरकार आपके खिलाफ है, आम कश्मीरी के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। और हमें ऐसा लग रहा है कि आज जब अजीत डोभाल ने ये शुरुआत की है आम लोगों के साथ मिलने की, उन्हें एक अपनापन दिखाने की, कुछ और भी जो आने वाले दिन होंगे उसमें हमें ऐसा लगता है, और वो ऐसा करना आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है कि कुछ और नेता भी आएँ और ऐसे जेस्चर्स किए जाएं ताकि जो आम लोगों का विश्वास है कश्मीर घाटी के लोगों का, जो मायूस है, जिन्हें थोड़ी नाराज़गी है इस फैसले से, उनको ये समझाने की कोशिश करें कि जो फैसला हुआ है वो उनके हक में हुआ है। बिल्कुल, अगर एनएसए खुद वहां पहुंचते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में होगा। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही मनोज जी की, जो घाटी का क्षेत्र है वहां पे चुनौतियां अभी भी बहुत सारी हैं और कर्फ्यू तो लगा ही हुआ है। तो ऐसे में एक सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे, आगे और क्या क्या चुनौतियां होने वाली हैं सरकार के सामने, सेना के सामने और वहां की स्थानीय पुलिस के सामने? क्योंकि जैसे जैसे कर्फ्यू हटेगा जरूरत यह पड़ेगी कि आप सभी तक ये मैसेज पहुंचाएं। तो उस मैसेज को पहुंचाने के लिए किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, और साथ ही साथ पत्थरबाजी को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आती रहती हैं। अगर उस तरीके के हालात बनते हैं तो फिर किस तरीके से स्ट्रिक्टली आगे बढ़ने को लेकर तैयार है सेना, पुलिस और सरकार? देखिए, ये जो हालात को सामान्य करने की ये जो चुनौतियां हैं सामने, 3 तरह की चुनौतियां हैं। सबसे पहली एक चुनौती ये है कि अभी जिस तरह के हालात हैं, हालात को सामान्य करना ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि पथराव ना हो, बाकी चीज़ें ना हो, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए, लोगों का विश्वास जीता जाए, उन लोगों का जो कि किसी इस मामले पर कोई राजनीति करना नहीं चाहते, जो आम नागरिक है, जिन्हें ये समझाने की कोशिश करनी है कि फैसला आपके हक में हुआ है। एक तो ये चैलेंज है। और दूसरा, जैसे हालात नॉर्मल हो जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे जब कर्फ्यू हटेगा, धारा 144 हटाई जाएगी, तो उस वक्त बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमने देखा है, जो अभी तक हमारे पास खबरें हैं और जो अभी तक घटनाक्रम घटा है, उसमें न सिर्फ सेपरेटिस्ट एलिमेंट से खतरा है, बल्कि मेन स्ट्रीम जो पार्टीज़ हैं, जो उनके नेता हैं, उनसे भी खतरा है कि वो हो सकता है कि लोगों को भड़काएं और कुछ इस तरह की घटना अंजाम देने की कोशिश की जाए जिससे आम जनजीवन पे कोई असर पड़ेगा। तो वहाँ पर बहुत ही एहतियात करना पड़ेगा, जो चाहे स्थानीय पुलिस है या सीआरपीएफ है या आर्मी, जो कई इलाकों में जो तैनात की गई है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जो आतंकवाद है, जो अभी हमने देखा फिलहाल 2-3 दिन से कोई आतंकवादी घटना हो नहीं रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आतंकवाद खत्म हो चुका है। साउथ कश्मीर का इलाका हो या नॉर्थ कश्मीर के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आतंकवाद, प्रमुख चुनौतियां गिनवाई हैं, ये बेहद अहम है और इसको भी
सरकार को ध्यान में देना होगा और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन जो है, इसके अलावा सेना भी इन चीज़ों पर ध्यान देगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एनएसए खुद पहुंचे हैं शोपियां में, लोगों से मिले, सुरक्षा बलों से मिले और जनता को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। धारा 370 खत्म हुई जम्मू कश्मीर में और तिलमिला गया पाकिस्तान। ऐसे में किसी ने पाकिस्तान के जले पर लगा दिया है नमक, मानो किसी ने पाकिस्तान के मुंह पर जड़ दिया तमाचा, और वो भी पाकिस्तान में घुसकर। मुल्क में, हमारे शहर में, हमारी आंखों के सामने इंडिया वाले अपने पोस्टर्स लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग सो रहे हैं। अब तो आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के कई हिस्सों में भारत के समर्थन में पोस्टर दिखाई दिए। इन पोस्टर्स का वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं आखिर ऐसा क्या है इन पोस्टर्स में और क्यों पाकिस्तान इन्हें देखकर तिलमिला गया है। पाकिस्तान में महाभारत, पाकिस्तान में अखंड भारत के पोस्टर, पाकिस्तान में शिवसेना के पोस्टर, पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक इंडिया इंडिया। देखिए इस पोस्टर को। इस पोस्टर में लिखा है महाभारत। यहाँ महाभारत का मतलब है अखंड भारत। इस पोस्टर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि शायद से भारत के किसी शहर में लगा होगा, तो इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन हकीकत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये पोस्टर लगा हुआ है इस्लामाबाद में। ठीक सुना आपने, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। इस पोस्टर पर शिवसेना नेता संजय राउत की तस्वीर बनी हुई है। अब गौर से देखिए इस पोस्टर में क्या लिखा है। आज जम्मू कश्मीर लिया है, कल बलूचिस्तान और पीओके लेंगे। मुझे विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री अखंड हिंदुस्तान का सपना जरूर पूरा करेंगे। ये पोस्टर इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने 5 घंटे तक लगा रहा। 5 घंटे बाद एक शख्स की नजर इस पोस्टर पर पड़ी। देखिए उसने खुद पढ़कर सुनाया पोस्टर में क्या लिखा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद है, इस्लामाबाद के रिहायशी हूँ। आज मैं अपने ही काम की तरफ मैं जा रहा था और मैंने रास्ते में देखा ये एक पोस्टर है, महाभारत स्टेप फॉरवर्ड। संजय राउत शिवसेना इन राज्यसभा आज जम्मू एंड कश्मीर लिया है, कल बलूचिस्तान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे। मुझे विश्वास है देश के पीएम अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि यार एज ए नेशन हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारी आंखों के सामने इंडिया वाले अपने पोस्टर्स लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग सो रहे हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी जहाँ तक नजर जा रही है ये पोस्टर्स वहाँ तक लगे हुए हैं। आप लोग भी देख सकते हैं इस्लामाबाद के F6 के सड़कों पे ये लगे हुए हैं। मुझे नहीं समझ आ रही है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कई ऐसे पोस्टर इस्लामाबाद में लगाए गए। देखिए सुरक्षा कर्मी इन पोस्टर्स को हटा रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी में शिवसेना के इतने सारे पोस्टर लगा दिए गए और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। अब सवाल यह है कि इस पोस्टर का शिवसेना कनेक्शन क्या है और संजय राउत से इस पोस्टर का क्या संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इन पोस्टर्स का शिवसेना से कनेक्शन क्या है। आखिर क्यों इन पोस्टर्स पर संजय राउत की फोटो लगी है। इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए इस पोस्टर के मैसेज का पूरा सच। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 370 को हटाने का मतलब है एक भस्मासुर को खत्म करना। सवाल यह है कि पाकिस्तान के इस पोस्टर का शिवसेना से क्या कनेक्शन है। इसमें संजय राउत की फोटो क्यों लगी है और ये संदेश क्या शिवसेना ने दिया है। तो हम आपको बताते हैं इस पोस्टर के मैसेज का पूरा सच।
दरअसल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर राज्यसभा में चर्चा हो रही थी। शिवसेना सांसद संजय राउत बोल रहे थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान क्या कहा, आप खुद सुनिए। हम काम करेंगे। आज जम्मू कश्मीर लिया है, कल हम बलूचिस्तान ले गए, पीओके ले गए, और जो हमारा देश का अखंड हिंदुस्तान का जो सपना है, मुझे विश्वास है ये देश की सरकार, ये देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जरूर अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे। सुना आपने, संजय राउत ने जो बातें कही वही बातें पाकिस्तान में इस पोस्टर में लिखी गई हैं। यानी संजय राउत के राज्यसभा में दिए गए बयान का पोस्टर बनाकर उसे इस्लामाबाद की सड़कों पर लगाया गया और पोस्टर में संजय राउत की फोटो भी लगाई गई। एक बार फिर सुनिए शख्स ने पढ़ के बताया इस पोस्टर में क्या लिखा है। आज मैं अपने ही काम की तरफ मैं जा रहा था और मैंने रास्ते में देखा ये एक पोस्टर है, महाभारत स्टेप फॉरवर्ड, संजय राउत शिवसेना इन राज्यसभा। आज जम्मू एंड कश्मीर लिया है, कल बलूचिस्तान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे। मुझे विश्वास है देश के पीएम अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे। यानी भारत में अनुच्छेद 370 खत्म हुआ और रिएक्शन पाकिस्तान में हो गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल भारत में पास हुआ और संदेश पाकिस्तान को दे दिया गया। पाकिस्तान 370 खत्म करने का विरोध कर रहा है। इन हालात में ये पोस्टर पाकिस्तान को करारा जवाब है। जिस भी पाकिस्तानी ने इसे देखा वो शर्मिंदा नजर आया। पीएम मोदी का दम तो पूरा पाकिस्तान पहले ही देख चुका है। अब तो भारत का खौफ उसे सता रहा है और ये पोस्टर उसी की मिसाल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पोस्टर इस्लामाबाद में लगाए किसने? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पाकिस्तान की सड़क पर शिवसेना के पोस्टर लगे तो पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया। इन पोस्टर्स पर लिखे शब्द एक तरफ पाकिस्तान को चिढ़ा रहे थे तो साथ ही पाकिस्तान सरकार को आगाह भी कर रहे थे कि अभी वक्त है, संभल जाओ वरना बलूचिस्तान खो दोगे। वहीं इन सब के बीच कैसे, ऐसा सवाल भी उठ रहा है कि जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा, घर में घुसकर जोरदार थप्पड़। इस थप्पड़ की गूंज सुनी इमरान, सुधर जाओ अब पीओके की बारी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो और आईएसआई के मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान के विरोध में पोस्टर्स लगे तो पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया। इस्लामाबाद के अलग अलग इलाकों और रेड जोन में पोस्टर्स लगाए गए थे, लेकिन 5 घंटे तक पाकिस्तान में किसी की नींद नहीं टूटी और पाकिस्तान विरोधी पोस्टर्स को किसी ने वहां से नहीं हटाया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि पाकिस्तान में रेड जोन में घुसकर किसने लगाए पोस्टर्स? पाकिस्तान में कैसे पहुंचा शिवसेना का पोस्टर? आखिर क्यों शिवसेना के नाम से ही लगाए गए पोस्टर? आखिर क्यों रेड जोन में ही लगाए गए पोस्टर्स? कौन पाकिस्तान में कर रहा भारत का झंडा बुलंद? कौन दे रहा इमरान खान को चैलेंज? कौन छिड़क रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।